नमस्कार दोस्तों, मेडिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि हमारे नोज, माउथ और लैरिंग्स के पीछे सिचुएटेड होती है। ये जो होती है ऊपर की ओर, इससे केवल एयर पास होती है और बीच वाला इसका जो पार्ट होता है इससे जो बोथ फूड और एयर दोनों पास होती है, और नीचे इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है उससे केवल इसमें फूड पास होता है और ये जो है ऑसोफेगस से कनेक्टेड होती है। तो देखते हैं कि किस तरह से होती है। देखिए, ये जो आपका दिख रहा है यहाँ से, ये आपका नेजल आउटलेट है। यहाँ से एयर जो है वो नोज में अंदर जाती है। ये आपका मैक्सिला बोन है और ये आपकी टंग वाला पार्ट है। ये जो है, और ये जो है आपका माउथ है। यहाँ से फूड अंदर जाता है। ये माउथ वाला भाग है आपका। तो जो फेरिंग्स होता है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट रहता है, अपर पार्ट, वो नोज के पीछे होता है। ये नोज है, आपकी नोज की ओपनिंग है। यहाँ से एयर अंदर जाती है। ये तो फेरिंग्स जो है वो नोज के पीछे वाले पार्ट से चालू होता है यहाँ से, और उसके बाद में ये बीच में जाता है। यहाँ पर एयरवे और आपका जो फूड मटेरियल है वो उसकी क्रॉसिंग होती है। तो जो आपका फेरिंग्स है वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है। इसका जो ऊपर का पार्ट होता है, ये नोज के पीछे वाला, उसके बाद में ये जो है ओरल कैविटी के पीछे वाला भाग, बीच वाला भाग, और ये लैरिंग्स से लेके C6 वर्टिब्री तक का भाग। तो जो आपका नोज के पीछे वाला भाग होता है उसे नेसोफेरिंग्स बोलते हैं। बीच वाला जो पार्ट है इसे ओरोफेरिंग्स कहते हैं। और ये जो लैरिंग्स होता है आपका, यहाँ पर लैरिंग्स सिचुएटेड होता है। ये इसके नीचे ये लैरिंगो फेरिंग्स होता है। डायमेंशन ऑफ फेरिंग्स, आइए हम देखते हैं इसकी जो डायमेंशंस होती है। इसकी लेंथ जो होती है ये 12 सेंटीमीटर लंबा होता है।
इसकी विड्थ जो है, इसका जो अपर पार्ट है वो सबसे चौड़ा 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका मिडिल पार्ट जो है वो नैरो होता है, और जो इसका लोअर पार्ट है वो सबसे नैरोवेस्ट होता है। इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये इसोफेगस का सबसे पतला पार्ट होता है। इसके बाद में इसकी जो बाउंड्रीज होती है, सबसे पहले सुपीरियर बाउंड्री, इसकी जो सुपीरियर बाउंड्री होती है वो जो स्कल होता है इसके बेस से बनी होती है, बेस ऑफ स्कल एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्फेनॉइड बोन एंड बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन से बनी होती है। इसके बाद दूसरी जो इसकी इंफीरियर बाउंड्री जो है, इंफीरियरली फेरिंक्स ओसोफेगस से कनेक्ट होता है। यहाँ पर 6th सर्वाइकल वर्टिब्री के लेवल पर। तीसरा पोस्टीरियरली ये प्री वर्टिब्रल फेशिया, प्री वर्टिब्रल फेशिया के द्वारा सर्वाइकल स्पाइन से सेपरेट होता है। इंटीरियरली जो है ये नेजल कैविटी, ओरल कैविटी और लैरिंक्स के द्वारा कम्युनिकेट होता है, जिससे कि इसकी जो बाउंड्री है इनकम्प्लीट होती है। इसके बाद में ये साइड में जो है वो आपके मीडियल टेरोगॉइड प्लेन जो होती है उससे कनेक्टेड होता है। देखते हैं ऑन ईच साइड ये आपके कनेक्टेड रहता है। मीडियल टेरोगॉइड प्लेट, दूसरा टेरिको मैंडिबुलर रेफे, तीसरा मैंडिबल, चौथा टंग, पांचवा आयोइड बोन, छठा थायरॉइड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज से ये कम्युनिकेट होता है। इसके बाद में ये ऑन ईच साइड ईयर, मिडिल ईयर
मिडिल ईयर कैविटी से यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा कम्युनिकेट होता है। और वन इस साइड ये स्टेरॉइड प्रोसेस और इसकी जो मसल्स होती है उनसे अटैच्ड रहता है। और कॉमन कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड, आर्टरीज एंड cranial nerve related of देव। इसके द्वारा ये और इस साइड में इतनी चीज़ों से ये कम्युनिकेट होता है या इनसे कनेक्टेड होता है। इसके बाद में इसके जो पार्ट होते हैं जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कौन कौन से होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ फेरिंग्स, नंबर पहला नेजल पार्ट, उसे हम नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। दूसरा होता है ओरल पार्ट, ओरोफेरिंग्स इसे कहते हैं। तीसरा होता है लेरिंग्स वाला पार्ट जिसे हम लेरिंगो फेरिंग्स कहते हैं। इसके ये 3 पार्ट होते हैं। तो ये आपका फेरिंग्स था। फेरिंग्स क्या होता है? एक वाइड मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि नेजल कैविटी, ओरल कैविटी और लेरिंग्स के पीछे सिचुएटेड होती है। तो ये आपका फेरिंग्स था। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।